प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं बहुत ही शानदार तरीके से मैं आप सभी को यहाँ पर सिखाने वाला। तो वायरस लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एलसीएम कैसे निकालते हैं बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं। पहले हम लोग यहाँ पर एलसीएम सीखने से पहले एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है उसको जान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, या फिर इसको ऐसे भी बोलते हैं लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में लसप बोलते हैं, और हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लघुत्तम समापवर्तक होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर दोनों तरीके से आपको यहाँ पर नाम पता होना चाहिए। तो वायरस लोग क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पर इसको हल करना सीख लेते हैं कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, पहले छोटे नंबर का एलसीएम निकालेंगे, इसके बाद थोड़ा सा बड़े नंबर का एलसीएम निकालना सिखाएंगे, ठीक है ना। देखो हमको क्या करना है, 2 और 4 और 6 और 8 का एलसीएम निकालना। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले रसगुल्लो आपको यहाँ पर 2 से काटने की कोशिश करना है। सबसे पहले आपको छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटना है, ठीक है ना। अगर कोई नंबर अगर 2 से कट रहा है तो पहले उसको 2 ही से काटेंगे, अगर नहीं कट रहा है तो आगे बढ़कर अगले वाले नंबर से काटेंगे, ठीक है ना। चलो इसको देखते हैं। देखो 2 के पहाड़े में यहाँ पर 2 भी आता है, और 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, मतलब 2 से कट जाएगा। 6 भी आता है, ये भी कट जाएगा, और 8 भी का एक नंबर कटना चाहिए। अगर इस तरह से बॉक्स बना है तो एक नंबर कटना चाहिए, ठीक है ना। चलो 2 से काटते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2, इसका 2 के पहाड़े में 2 कब आता है, एक बार में, तो यहाँ पर क्या हो, 2 1 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, यहाँ पर 2 बार में, तो 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 2 के पहाड़े में 6 कब आता है, 3 बार में, तो यहाँ पर 2 3 6 हो जाएगा। और 2 के पहाड़े में 8 कब आता है, यहाँ पर 4 बार में, तो 2 चौके कितना होता है, यहाँ पर 8, तो इस तरह से हो जाएगा, ठीक है ना। फिर इस तरह से आपको यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है, ठीक है ना। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है, फिर से आपको इस वाले बॉक्स में देखना है, अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है तो पहले उसको 2 ही से काटेंगे, ठीक है ना। देखो हमारा दोस्त 2 से ही कट रहा है, और यहाँ पर 4 2 ही से कट रहा है, ठीक है ना। इसको 2 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो इसको 2 से काटते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। इसके बाद यहाँ पर एक हमारा ऐसे ही चलता रहेगा, इसको 2 1 का क्या यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका खेला खत्म हो गया। अब इसके बाद 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, तो इसको जैसा है इसको वैसे ही लिखेंगे। अब 2 के पहाड़े में 4 कब आता है, 2 बार में, 2 दूनी कितना यहाँ पर 4 होता है, ठीक है ना। अब इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है, फिर से आपको देखना है, अगर कोई नंबर 2 से कट रहा है तो उसको 2 से काटेंगे। देखो हमारा 2 से कट रहा है 2, तो 2 ही से काटेंगे, ठीक है ना। जब तक यहाँ पर 2 से कटेगा तब तक आपको काटते रहना, ठीक है ना। हमारा 1 ऐसा ही चलता रहेगा, इसके बाद यहाँ पर 1 चलता रहेगा, और 3 नहीं कटेगा तो इसको लिख देंगे, 2 1 का यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है, ठीक है ना। अब इसके बाद रसगुल्लो आपको क्या करना है, आपको इस वाले बॉक्स में देखना, अगर कोई नंबर कट रहा है तो क्या करेंगे, उसको काटेंगे। देखो यहाँ पर अब 2 से तो नहीं कट रहा है 3, तो क्या करेंगे, इसको अब 3 से काटेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 चलता रहेगा, 1 हमारा 1 चलता रहेगा, 3 का यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हमारा 1 चल रहा है। जब मेरे प्यारे रसगुल्लो नीचे आपको यहाँ पर एक एक सभी आ जाए तो आपको समझ जाना है कि हमारा ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। इस विधि को हम लोग यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, हमको एलसीएम निकालना था, तो क्या करेंगे, जिन संख्याओं से हम लोगों ने यहाँ पर काटा है उसी का अगर गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पर एलसीएम निकल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, जिन संख्याओं से काटा है उसको गुणा कर देते हैं। देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुणा में यहाँ पर 2 गुणा में यहाँ पर 2 गुणा में क्या हमारे पास यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका गुणा करें हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। चलो करते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी कितना यहाँ पर 8 हो जाएगा, 8 3 कितना यहाँ पर 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे रसगुल्लो 24, ठीक है ना। तो इस तरह से मेरे रसगुल्लो हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। आई होप आपको एलसीएम करना आ गया होगा। तो चलिए एक और नंबर को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं, ताकि हम लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट हमारे मन में ना रह जाए, ठीक है ना। तो हमारा पढ़ाने का उद्देश्य यही है रसगुल्लो, आपके मन में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है ना। चलिए हम इसको हल करते हैं। देखो अब देखेंगे, पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे, अगर 2 के पहाड़े से अगर 2 से अगर कोई नंबर कट रहा है रसगुल्लो, तो पहले इसको 2 ही से काटेंगे। देखो 2 से हमारा 3 तो नहीं कट रहा है, और यहाँ पर 15 भी नहीं कट रहा है, लेकिन हमारा 2 से हमारा 20 कट रहा है, तो क्या करेंगे, पहले इसको 2 ही से काटेंगे, ठीक है ना। चलो 2 से लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, इसके बाद यहाँ पर 3 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिख देना है, और 15 भी नहीं करना है, तो इस तरह से कटेगा तो उसको ऐसे ही लिख देना है।
और 2 यहाँ पर 2 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आता है, 10 बार में आता है। 2 धम्मा कितना होता है, 20। तो आपको यहाँ पर 10 लिखना है, ठीक है ना। अब इसके बाद फिर से आपको इस तरह से लाइन खींचना है, ठीक है ना। फिर से आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में देखना है, अगर कोई नंबर कट रहा है 2 से तो उसको 2 से काटेंगे। देखो यहाँ पर 10 2 से कट रहा है तो क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, ठीक है ना। 3 नहीं कटेगा तो उसको वैसे लिखेंगे, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही लिखते हैं हम लोग, यहाँ पर चले जाएंगे। और 2 के पहाड़े में 10 कब आता है, 5 बार में, तो 2 5 से कितना होता है, यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से आपको यहाँ पर लाइन खींचना है। अब इसके बाद आपको यहाँ पर अब देखेंगे 2 से हमारा यहाँ पर कोई नंबर नहीं कट रहा है तो क्या करेंगे, अगले नंबर लेंगे, कितना, कौन लेंगे नंबर, 3 लेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर 3 के पहाड़े में यहाँ पर 3 भी आता है और 15 भी आता है, मतलब कट रहा है 300 तो 3 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो काटते हैं, तो 3 का यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 पर से यहाँ पर 15 हो जाएगा। ये 5 नहीं कटेगा तो उसे ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर ये 3 से अब तो नहीं कटने वाला, तो किससे कटेगा, अब डायरेक्ट ये हमारा 5 से कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, ठीक है ना। चलो 5 से काटते हैं तो हमारा 1 रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 से का हमारे पास यहाँ पर 5 हो जाएगा, इसके बाद 5 से का हमारे पास 5 आ जाएगा, ठीक है ना। जब आपको यहाँ पर नीचे एक एक आ जाए मेरे रसगुल्लो, तो आपको समझ जाना है कि हमारा यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे, जिन संख्याओं से लोगों ने काटा है अगर इसका गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एलसीएम भी निकल जाएगा। तो चलो क्या करते हैं, इसका हम लोग यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना में यहाँ पर 2, ठीक है ना। अब इसके बाद 3 एक बार है तो यहाँ पर लिखेंगे गुना में 3 एक बार। इसके बाद यहाँ पर 5 कितनी बार है, एक बार लिखेंगे इस तरह से 5, ठीक है ना। अब इसका गुणा करें हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। चलो गुणा कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, देखो 2 दूनी कितना 4 हो जाएगा और 4 3 कितना यहाँ पर 12 हो जाएगा। 12 5 से कितना हो जाएगा रसगुल्लो, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रसगुल्लो, यहाँ पर ये 60 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो प्यारे रसगुल्लो, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पर एलसीएम आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।